नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी संत की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो अगर इस चंद्र ग्रहण पर अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो समझो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। इस चंद्र ग्रहण पर आपका बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा, उल्टा आप महाधनी बन जाओगे। आपकी कायाकल्प हो जाएगी, दूर तक आपका नाम के चर्चे होंगे। बस चंद्र ग्रहण के दौरान कर लेना यह एक शुभ उपाय। इस उपाय से किस्मत की चाबी है। स्वयं भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण पर यह उपाय करता है, मैं उसकी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, महाधनी बना देता है। जानिए कब है चंद्र ग्रहण और सूतक काल कब लगेगा और कौन सी राशि हो जाएंगी सबसे ज्यादा अमीर, धनराशि, महाकरोड़पति। दोस्तों, साल का 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और अद्भुत होने वाला है। इस ग्रहण से दौरान 3 ऐसी खास संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 175 साल के बाद बन रहा है। तो आखिर कौन से हैं ऐसी कौन सी चीज संयोग और किसके दौरान आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होती है, तो ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, इसके साथ हम आप लोगों को ग्रहण का सही समय और सूतक काल का क्या होता है, इन सभी के विस्तार में जानकारी बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने लोगों पर चैनल पर नए हैं तो हैप्पी जिंदगी चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल में से कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर महाकाल की कृपा पड़ जाए तो उसका काल भी साक्षात कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। महादेव को लाइक करने की कंजूसी ना करें, लाइक जरूर करें। ग्रहण में आपका कुछ बोल बाका नहीं कर पाएगा, बल्कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिन उपाय करने से आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच धरती आ जाती है। यह तीनों एक ही रेखा में होती है। ऐसी स्थिति प्रयास की पूर्णिमा के दिन ही पड़ती है। तीन स्थिति की वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि धरती के द्वारा चंद्र को ढक लिया जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही अशुभ बताया गया है, समझा जाता है। इस समय चंद्र कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय में भी सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं और जब भगवान चंद्रदेव को कष्ट मिलते हैं तो धरती पर मनुष्य को घर पीड़ा झेलनी पड़ती है। दोस्तों, ऐसे में चंद्र ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, साल का 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि पर 28 अक्टूबर 2023 को लगेगा। यह एक उपचार चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ तक की तरफ 14 अक्टूबर को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, वहीं पर ठीक इसके 14 दिन के बाद 28 अक्टूबर को साल का 2023 दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, हमारे वेदों तथा धर्मशास्त्र में बताया गया है, यदि एक ही माह में 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण लग जाएं तो यह बहुत ही अशुभ संकेत समझा जाता है, विपत्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लग रहा है तो वहीं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज़्यादा अशुभ होने लगते हैं। इसी ग्रहण में आपको सावधानी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि संयोग कोई ऐसे वर्ष में केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ही ज़्यादा भयानक खतरनाक संयोग है। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, जब साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था तो 14 अक्टूबर दिन शनिवार था। दोस्तों, इस बार भी ग्रहण दिन शनिवार को पड़ने वाला है, समझा जाता है। शनिवार को पड़ने वाला ग्रहण बेहद दुर्लभ होता है। दोस्तों, साल का 2023 दूसरा चंद्र ग्रहण कन्या राशि और नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का सही समय, सूतक काल का सही समय। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में
सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इस सूतक काल के दौरान सभी तरह के शुभ कार्य मनाही होती है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद करने का कारण यह होता है कि इस समय देवी देवता कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तब भगवान को मनुष्य की अधिक चिंता होती है और इसी कारण भगवान पीड़ा में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ग्रहण लगने का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं यह ग्रहण कौन कौन से देश में दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण कहाँ पड़ेगा और नहीं पड़ेगा। यह मनुष्य को जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके जीवन पर चंद्र ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि कब लगने वाला है और कब नहीं। चंद्र ग्रहण पर वैज्ञानिक की नज़र दिन रात होती है और उनके लिए चंद्र ग्रहण सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों, कई निरीक्षण वे ऐसे करते हैं जो मनुष्य के लिए उनके लाभ के लिए होते हैं, इसलिए हर मनुष्य को चंद्र ग्रहण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, तो हम लोगों को इस विषय पर बात अवश्य करें कि ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानी का पालन करना चाहिए। दोस्तों, यह ग्रहण पश्चिम अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिका और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में भी अपने संपूर्ण दृश्य में दिखाई देगा। तो ऐसे में हमें ग्रहण से जुड़े हुए पालन का जरूर करना चाहिए। जानते हैं हैप्पी जिंदगी चैनल के माध्यम से कौन कौन सी ऐसे वह नियम है जो हमें ग्रहण के दौरान मनाने चाहिए। भगवान शिव कहते हैं जो मनुष्य ग्रहण के दौरान यह गलती करते हैं तो उनके घर में सदैव महाविनाशी होता है, वे लोग सदैव गरीब रहते हैं। दोस्तों, इसलिए ग्रहण के दौरान वह कौन कौन सी ऐसी राशि हैं जिनके भाग्य सातवें आसमान पर होंगे। अब इनके जीवन में धन की, यश, वैभव की कोई कमी नहीं होगी। यह लोग मिठाइयाँ बांटने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि इनका भाग्य अब सातवें आसमान पर दिखाई देगा। भाग्य अब इनकी मुट्ठी में है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, ऐसे व्यक्ति पर नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं, जल आदि कुछ भी पान नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। इसी कारण उन्हें भी बहुत ही पीड़ा होती है, मनुष्य को कोई भी कष्ट न हो, तो इसलिए भगवान ग्रहण नहीं अपने ऊपर लेते हैं और ताकि उनके जीवन पर, बच्चों पर कोई भी कष्ट न आए। यदि भगवान हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं, आवश्यक पूर्वक नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखता है वह अगले जन्म में सांप बन जाता है, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी चंद्र के दर्शन नहीं होते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण से बहुत ही सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। यह ऐसे कि ग्रहण को देखने के लिए हमेशा उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर उसमें सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं, वह हमारी आंखों में आ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आंखों पर असर पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष लगता है तथा जीवन पर ग्रहण लगता है, इसलिए ग्रहण को ही ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी मूर्ति और आदि को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हम आपको बताया था कि इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना नहीं चाहिए। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ ले। सूतक के ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ न लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। यदि तुलसी पात्र का उपयोग नहीं करें तो इसके आप जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसे में भोजन खराब नहीं होगा। यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में
तुलसी के 11 पत्ते रख दें, अलग अलग ट्रॉली में रख दें, अलग अलग पत्ते रखें। इससे जो फल फ्रूट है आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे वह कभी ख़राब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष नहीं लगेगा, वह ग्रहण के कारण ख़राब नहीं होंगे। और ऐसे में करते हैं तो जब ग्रहण पड़ता है तो हमें अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखें और उस भोजन को तथा जल को हमें पी सकते हैं, खा सकते हैं। ऐसे में आप भी अवश्य करें। आचार्य मुरब्बा, दूध, दही, अन्य खाद्य पदार्थ में तुलसी का पत्ता रख देने से, करने से खान पीछे की चीज़ें खराब नहीं होती है, ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने पर तुलसी के पत्ते को निकाल लें। तो ग्रहण काल के समय गर्भवती महिला को अपने पेट पर घेरू लगाना चाहिए, घेरू लगाकर सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकलें, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूखा ज़्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय टाइम में ऐसी जगह पर नकारात्मक शक्ति जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्ति का वास होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम हमें किसी तेरहाई या चौराही जगह पर नहीं जाना चाहिए, अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्ति को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगह पर रुपया पैसा छोड़कर आ जाते हैं। यह अगर आप अपने घर में ले आते हैं तो आपको भारी नुकसान पहुंच सकता है। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद जैसे कि अगर आपके जीवन में शत्रुता आपको बहुत परेशान करते हैं, कोई शत्रु जो की समस्या है वह बिल्कुल आम सी हो गई है। काफ़ी लोग द्वेष भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं, अपने खुद के ही अपने बिल्कुल मित्रता जैसे स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना होगा, चंद्र ग्रहण के अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतार कर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बन जाता है। दोस्तों, अगर किसी शत्रु ने आपका अनिष्ट किया भी होता है तो यह आपका बड़ा करने के लिए बारे में सोच रहा होता है, तो उससे मित्रता स्थायित हो जाती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं तो इस उपाय को अवश्य ही करें। दूसरा उपाय आपको से राजा बना देता है। अगर आप करोड़पति ना हुए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यह आपको धन की, अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा धन की परेशानी होती है, लगातार काफ़ी प्रयासों के बाद भी आपको कोई ऐसा हल नहीं मिल रहा जैसे कि चंद्र ग्रहण में है, जो समय हम आपको बताएंगे वह समय आपको याद होगा। दोस्तों, इस समय आपको केवल इतना करना होगा कि जितने भी घर में सभी लोग हैं उन लोगों के ऊपर से एक एक रुपए अलग अलग के ऊपर से एक एक रुपए सिक्का उतारना है या फिर 10 का सिक्का जो भी आपको मिलता है, लोगों का सिक्का होना चाहिए। और सिक्के को आपको किसी ऐसी एकांत जगह पर रखना है जहां, या फिर बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। आप यकीन मानोगे या ना मानो, आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। यह दौलत को तेजी से खींचने का कार्य करती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम हम अपने बाल और नाखून को कभी नहीं काटना चाहिए, ऐसा करना शास्त्रों में बेहद अशुभ बताया गया है। चंद्र ग्रहण के टाइम हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने घर में मौजूद पूजा स्थल पर प्रवेश ना करें और ना ही अपने मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इस दौरान निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, राम नाम का जाप करते रहना चाहिए, श्री राम का जाप भी कर लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। जो जाप करते हैं परंतु मंदिर को स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान भगवान उसे धन से परिपूर्ण बना देते हैं, लखपति बना देते हैं, महाधनी बना देते हैं। धन ऐश्वर्य से उसका घर भर जाता है और उसके जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं लगता है। इसलिए भगवान का ग्रहण काल के दौरान नाम जपना चाहिए, अति आवश्यक होता है। जिस तरह आप जल पीते हैं उसी प्रकार ग्रहण के दौरान आप मन ही मन ईश्वर का नाम जाप
बहुत ही शुभ और दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। साक्षात तथा ग्रहण के काल में भी आपको बाल बाका नहीं कर पाता है, बल्कि आपको ग्रहण काल में उल्टा चंद्रदेव सूर्यदेव धन से माला माल कर देते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची या फिर सुई जैसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान कपड़ा काटना और सिलना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीलेदार वस्तु जैसे कैंची, चाकू या सुई जैसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान कपड़ा काटना और सिलने के सी कोई कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग ग्रहण काल के समय कपड़े सिलते हैं तो भगवान उनके जीवन में ग्रहण लगा देता है। चलने वाली कैंची चलने वाली ईश्वर को चुभती है। पान चंद्र ग्रहण को स्नान कराने के बाद जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण शनिवार को लग रहा है। ऐसे में इस ग्रहण में दान बहुत महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, ग्रहण के बाद आपको कई वस्तु का दान करना चाहिए, जैसे कि काला कंबल, काला जूता या फिर काला वस्त्र आप दान दे सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर रात 11:33 से शुरू होगा। यह ग्रहण लगभग 5 घंटे तक चलेगा। ग्रहण की समाप्ति रात 3:50 पर होगी। दोस्तों, आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, उस उपाय का गुरु द्वारा एक्सपीरियंस 1.5 साल का है। मैं माता रानी की सौगंध खाती हूँ, भगवान शिव की सौगंध खाती हूँ तथा अपने परिजनों की सौगंध खाती हूँ। यदि खास चंद्रमा के दौरान यदि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सुबह के समय यदि आप 1 बोतल पानी की, 1 पिसा हुआ पैकेट नमक का, 1 किलो चावल, 250 ग्राम लाल मिर्च, 250 ग्राम मसूर की दाल, 250 ग्राम सरसों का तेल, 101 रुपये दक्षिणा के साथ सभी सामग्री को एकत्रित करके आप यदि किसी गरीब बुजुर्ग व्यक्ति को या गरीब महिला या फिर गरीब बुजुर्ग को, किसी असहाय व्यक्ति को कोई चीज़ दान कर देते हैं, तो मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, भगवान शिव की सौगंध खाता हूँ। आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, यह उपाय करके आज हम भी करोड़पति हो गए हैं। यह कार्य वर्षों से चलते आ रहे हैं। हमारी माता भी यह उपाय बताती हैं और हमारी माता भी यह उपाय करती हैं। यह उपाय प्राप्त किया है, हमारे एक्सपीरियंस है कि यह उपाय करके हम भी महाधनी हैं। हमारे घर में आपके दर्शक हैं, हमारे वीडियो देखते हैं और हम चाहते हैं कि आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपका कोई दुख तकलीफ ना हो। अगर आपको उसी बात से फ़ायदा ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर भी बिल्कुल हमें बात मत देखना, वीडियो को मत देखना। मैं कोई हवाई बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि हम भरोसे के साथ माता रानी तथा भगवान शिव की सौगंध खाती हूँ। यह उपाय आप चंद्र दौरान के दोनों ग्रहण के अगले दिन यानी कि सुबह के समय ही करना है। मौका बार बार नहीं आने वाला, आप चूकना नहीं। चूक गए तो आपको फायदा नहीं होगा, आप गरीब के गरीब ही रह जाओगे। तो देखिए, चंद्र ग्रहण पर सूतक काल के समय और बहुत सारे उपाय हैं, जिन उपाय करने के बाद आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। अंत तक बने रहिए। जानते हैं, साक्षात आपको माँ लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिससे आपने कल्पना नहीं की होगी। बहुत आसान से उपाय है। आपको क्या करना है, देखिए, यह उपाय आपको करना है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा, वह 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से शुरू होगा। इसके बाद आपको लेकर आनी है एक कटोरी, पीतल की कटोरी। आप चांदी की या स्टील की कटोरी का इस्तेमाल ना करें। एक पीतल की कटोरी लेकर आए, एक गंगाजल खरीद कर लेकर आए। गंगाजल को कटोरी में डाल दीजिए। 1 रुपए के सिक्के को अच्छी तरीके से धो लीजिए। 1 रुपए का सिक्का कटा फिटा ना हो। इसे पीतल की कटोरी में आपको 1 रुपए का सिक्का डालना है। इस कटोरी को ले जाकर अपनी छत पर ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। और ध्यान रखिए, कर लेना है, आपको तय कर लिया है, आपको 29 अक्टूबर की सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, उस कटोरी को उठा करके लाना है जिसमें आपने 1 रुपए का सिक्का रखा था। 1 रुपए का सिक्के को अच्छी तरीके से लीजिए, लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी अलमारी में रख दीजिए। जहाँ पर इतना पैसा आएगा, आप
आपको देखेंगे चुम्बक की तरह आएगा, काम करेगा। इस 1 रुपए के सिक्के पर दम आपके जीवन में खुद देखेंगे। क्या आपके जीवन में धन चारों दिशा से खींचा चला आएगा? यह माता रानी का वरदान और आशीर्वाद है। दूसरा उपाय, आप जो बीमार रहते हैं, वह बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, यह महा उपाय है। आपको अपने घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, आपको क्या करना होगा कि घर में कोई बीमार व्यक्ति पड़ रहे हैं तो काली मिर्च में, काले कपड़े में मिर्च भर दीजिए। काली मिर्च भरने के बाद इस पोटली बना कर के बीमार व्यक्ति के सिर के नीचे रख दीजिए। नीचे रख दीजिए। उस बीमार व्यक्ति को अपने सिर से 7 बार उतारिए। मतलब 29 अक्टूबर को वह पोटली उठानी है काली मिर्च वाली। अपने काली मिर्च रखी थी बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमानी है और वह बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देनी है। इतना उपाय आपने कर दिया तो मान के चलिए आप बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वह है पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, उससे आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। आपको क्या करना होगा, बहुत से आसान उपाय है। चंद्र ग्रहण रात में 11:30 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले आपको बस यह करना होगा कि एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें आपको 1 लोटा चावल भरना है और सफ़ेद कपड़े की पोटली बनाकर आपको अपने छत पर ले जाकर रखनी है। 29 अक्टूबर की सुबह आपको अपने चावल लिए थे उस पोटली बनाकर आपको रख देनी है और आप किसी व्यक्ति को दान कर देना है। आपके जीवन में ये मंगल दोष है, शनि दोष है, पितृदोष है, सब दोष समाप्त हो जाएंगे। बस यह उपाय कर लीजिए। दोस्तों, ग्रहण के दौरान 1 लौंग और 1 रुपये का उपाय करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा तो आपने देखा भी होगा। जब आपके घर में माता लक्ष्मी जी की पूजा शुरू होती है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी की कोई की पूजा भी हो, वहाँ पर इस्तेमाल होता है 1 रुपये का सिक्का। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की जब पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का सबसे पहले सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। और कभी भी पंडित जी आपके घर पर जब माता जी की पूजा पाठ करवाते हैं तो 1 रुपये का इस्तेमाल करते होंगे। वह आपसे कहते होंगे कि 1 रुपये के सिक्के को अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दो, यह माता रानी का वरदान है। क्योंकि दोस्तों, माता जी की पूजा में कभी भी मुद्रा का पहले सिक्के का इस्तेमाल करके आपको पूजा का पलट करके लाभ ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, जो लौंग होती है, कई तांत्रिक पंडित लौंग की माला पहनते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर सही दिन पर विधि विधान से लौंग का उपाय किया जाए तो वह कभी भी खाली नहीं जाता। और अगर आपने 28 अक्टूबर के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कत, साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान इस प्रकार से मिलेगा। इसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका भाग्य आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू करेगा। जिसको शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी का वरदान मिल सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत जय माता लक्ष्मी जाकर के लिख दीजिए। ग्रहण कब लग रहा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। वह रात में 11:31 पर छाया में जो पूरा आकार रहेगा वह 1:06 पर लगेगा। जो समापन होगा वह 2:26 पर होगा। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा यह जानना जरूरी है कि 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। लेकिन सूतक काल होता है जिस दौरान वह समय होता है जो बहुत ही अशुभ होता है। लेकिन इस दौरान हम मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको उपाय के बारे में बताएंगे। उन उपायों से कुछ ऐसे भी उपाय हैं आपको चंद्र ग्रहण सूतक काल से पहले करने होंगे और कुछ उपाय चंद्र ग्रहण के बाद करने होंगे। अगर आपने विधि विधान से 28 अक्टूबर के दिन इन उपाय को सही तरीके से सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और कष्ट से भी मिल जाएगी। और
अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय जो हम आपको बताएंगे शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का परिश्रम का कोई फल नहीं मिलता है। आप इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? इसकी मुख्य वजह यह हो सकता है कि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर हो गया है। आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह सही हो जाए, आपका शुक्र ग्रह जो भी दोष है आपके ऊपर वह खत्म हो जाए। छोटा सा उपाय कर लीजिए। आपको चंद्र ग्रहण से पहले नहाना है, धोना है। आपको यह उपाय करने के बाद आप माता लक्ष्मी की दोस्तों जो कला चित्र है वहाँ पर चले जाइए। आपको वहाँ पर एक घी का दीपक जलाना है। एक मुट्ठी ले लीजिए और इसका इस्तेमाल लाल कपड़े में करिए। लाल कपड़े की पोटली बनाकर मोली धागे का इस्तेमाल करिए और आपने हाथ में इस पोटली को उठाकर माता लक्ष्मी का 11 बार का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, श्रीम श्री नमः। इस पोटली को ले जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए और 29 अक्टूबर को इस पोटली का दान कर दीजिए। बस इतना सा उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके साथ चले जाएगा और धन से संबंधित जो निर्णय लेंगे, जिस उपाय को करेंगे मत बोलिएगा, वह धन में वृद्धि का महा उपाय है जो हम आपको बताने वाले हैं कि जीवन में सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा से फिर कभी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद वो वरदान मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और फिर कभी धन आने की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी, टिकेगा भी और रुकेगा भी। छोटा सा उपाय आपको कर लेना है, उससे धन के माध्यम से आपके जीवन में धन आएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, मतलब है कि 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से पहले कभी भी यह उपाय कर लीजिए और एक दिन का यह उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा कर देगा। बहुत छोटा सा उपाय है। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको नहाना है, धोना है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर में कला चित्र है, आपके घर का पूजा घर है जहाँ है, वहाँ पर लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करें। जाप इस प्रकार है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? आपको 1-1 रुपए के 2 सिक्के ले जाने हैं और माता लक्ष्मी की जहाँ पे कला चित्र है वहाँ पर खड़े हो जाइए और इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मी नमः। इस उपाय का 11 बार जाप करिए। पैसा, रुपये, सोना चांदी अगर आप रखते हैं वहाँ पर ले जाकर इस पोटली को रख दीजिए। एक लाल पोटली में बांधकर इसे अलमारी में 1 रुपए का सिक्के को रख लीजिए आप और 1 रुपए का सिक्का अपने पर्स में रख लीजिए जहाँ पर आप पैसे रखते हैं। अगर आपने इतना उपाय कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी का वरदान आशीर्वाद की तरह से काम करेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। धन आने के साथ फिर कभी आपको जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होगी।